साइक्लोट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और इसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन पहले होता है क्या स्टूडेंट्स, को समझते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन का मीनिंग जो है स्टूडेंट्स, देखिए साइक्लो और ट्रॉन। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो साइक्लोट्रॉन, साइक्लो का जो मीनिंग है इसका मतलब है किसी चीज़ को रिवॉल्व करना, मतलब घुमाना। ठीक है, और ट्रॉन का मतलब है चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल को घुमाना। ठीक है, गोल गोल घुमाना, और घुमाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है, तो ये जो साइक्लोट्रॉन है स्टूडेंट्स, इसको जो बनाया था, एक का नाम है आपका लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस, और दूसरे का नाम है लिविंगस्टोन। ठीक है, लॉरेंस और लिविंगस्टोन्स ने इसे 1932 में बनाया था। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको सीधे इसके बारे में बताता हूँ। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, इस टाइप के शेप का, ये इस टाइप के शेप के बने होते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक होता है पूरा, और अंदर से क्या होता है, इवैक्यूएट होता है। इवैक्यूएट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अंदर से खोखला टाइप का। ठीक है, मतलब डी, मतलब जैसे ये लेटर डी है ना, ये आप जो इंग्लिश का जो लेटर अल्फ़ाबेट होता है डी, इस लेटर का होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है इसका, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ, इस डी शेप का होता है, और यहाँ क्या होता है इसका, ये इवैक्यूएट होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, और खोखला होता है, तो ये दो होते हैं। ठीक है, एक ये इस साइड होता है, तो एक इस साइड होता है, दो इस टाइप के डीज होते हैं। और इस डी क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, देखिए होलो मेटेलिक होगा। ठीक है, मेटेलिक पूरा मेटल होगा, और अंदर से होल होगा। ठीक है, पूरा अंदर पूरा खाली होगा। ठीक है, अंदर मेटेलिक नहीं होगा, मतलब भरा हुआ नहीं होगा। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर ही घुमाना है हमको, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, आप घुमाने के लिए भी आगे बताऊंगा कैसे। तो पहले ही आप समझिए इसको, होल क्या होगा, हॉलो होगा, मेटेलिक होगा, इवैक्यूएट माने पूरा अंदर से वैक्यूम होगा। ठीक है, वैक्यूम होगा, या बहुत लो प्रेशर के साथ में गैस भरी जाती है, जैसे Hg, मरकरी को डाल दें तो 10⁻³ यहाँ पर लिखा है 10⁻³ mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इतना लो प्रेशर का है, तो इसके अंदर हम ये मरकरी को डालते हैं। ठीक है, जिससे वैक्यूम हो जाए पूरा। ठीक है, यानी इवैक्यूएट हो जाते हैं, और ये चैम्बर होता है। ठीक है, चैम्बर बोल देंगे इसको, और इसका जो नाम होता है इसको, इसका शेप डी, अल्फ़ाबेट डी की तरह होता है, इसलिए इसको डीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो डीज होते हैं। आई बात समझ में? तो थोड़ा मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है स्टूडेंट। देखिए क्या करते हैं मैंने इसमें, ये तो आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन गया। अभी वर्क कैसे करता है देखिए, ऐसे देखिए क्या होता है इसमें। तो जिस पार्टिकल को भी हमें एक्सलेट कराना है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पर रखते हैं। ठीक, ये सेंटर पर रखने के बाद ये डीज है। ठीक है, डीज के सेंटर में रख दिया। ठीक है, इसको सपोज मैंने D1 बोल दिया, पहला डीज है, और इसको मैंने सपोज बोल दिया D2 बोल दिया। ठीक, और एक मैग्नेट लगा देते हैं इसमें। ठीक है, इसके सीधे जो मैग्नेट होता है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 3D शेप में होगा ये, जो आप ये मैग्नेट इसके ऐसे सीधे में नहीं है, ये इसके ऊपर में होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स निकलेंगे वो जो परपेंडिकुलर गिर होंगे, ऐसे करके परपेंडिकुलर गिर। ठीक है, नॉर्थ पोल है तो एक मैग्नेट इसके नीचे लगाया होगा। ठीक है, साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूरा होगा, और इसके बीच में इस डीज को रखा है। ठीक है, ये चैम्बर को रखा है। ठीक है, मेटेलिक होगा, याद रखिए। ठीक है, और वैक्यूम होगा पूरा, वैक्यूम या इवैक्यूएटेड होगा। ठीक, और इसके दो टर्मिनल पर दो टर्मिनल को हमने क्या करें, HF का मतलब हो गया हायर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, ये जो हायर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है क्या करता है, यहाँ करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है वो कुछ स्टेप का होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव साइकिल होती है, एक पहली पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल। ठीक, और उसके बाद फिर से पॉजिटिव नेगेटिव करके ऐसे चलते रहे। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल जब करंट पहले जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है इसके थ्रू अगर ये डीज, ठीक है, जो मेटल का है, ठीक है, जो मेटल के डीज है, और इसके अंदर क्या है, इवैक्यूएटेड है। ठीक है, मतलब खाली है। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये इस टाइम में मैं मानता हूँ सपोज ये D1 अगर पॉजिटिव है, तो उस केस में D2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाला जो मेटेलिक पार्ट होगा नेगेटिव होगा। ठीक, और चार्ज पार्टिकल को आपने क्या कर रखा है, इसके बीच में रखा है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो इसके द्वारा ये रिपेल होगा, और ये यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में आपने सपोज क्या करा कि ये हाफ ऑसिलेटर, हाफ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन किया होगा, तो उसके थ्रू क्या जाएगा, सपोज ये अगर ये प्लस चार्ज आता है पोलैरिटी की वजह से, ये प्लस की वजह से, अगर ये प्लस वाले में जुड़ा है और ये नेगेटिव की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, तो उस टाइम में जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्या होगा, ये यहाँ को मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ मूव करेगा ना, यहाँ मूव करेगा, तो उस केस में क्या होगा, फिर ये मूव करने का क्या होगा, आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि ये मैग्नेट भी लगा, यहाँ पर एक मैग्नेट लगा है और यहाँ भी मैग्नेट लगा है, और ये क्या है तुम्हारा एक मेटल है। ठीक है, मेटल सरफेस है, मेटेलिक सरफेस जो इवैक्यूएटेड है, मतलब इसके अंदर खाली है, डीज के अंदर जो है का एरिया खाली है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में स्टूडेंट। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
हुआ क्या, जैसे आपने ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन किया तो चार्ज पर एक पुश लगा और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मूव करा, और यहाँ पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी था ना, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड भी था, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, एक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, QVB। मैंने कराया था ना, F=QVB, एक फोर्स लगता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हम किसी वैक्यूम इवैक्यूएटेड, मतलब कोई अगर खोखला हमारे पास क्या है, मेटल का पीस होगा, तो खोखले मेटल के पीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा 0 होती है। अगर ये चार्ज पार्टिकल जब इसके अंदर जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से और चार्ज पार्टिकल में चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, कुछ टाइम ऐसे घूमने के बाद एक सर्किल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऐसे सर्किल, ठीक। तो सर्किल प्रोड्यूस करने के बाद ये ऐसे मुड़ जाएगा, जैसे ये मुड़ेगा ना, तो उस टाइम में यहाँ पर भी ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा मैंने वर्किंग में लिखा है, आप यहाँ पर मैं वहाँ पर भी आप समझ लेना। बाकी एक बार इसको वर्किंग समझने पहले इसको मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो उस केस में क्या होगा, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल एकदम से बहुत वेलोसिटी के साथ यहाँ मूव करेगा, ठीक है। और जब इसे मूव करेगा ना स्टूडेंट, तो ये मूव करने समय इसकी जो वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होगी, ठीक है। तो ये जब ऐसे बढ़ेगा स्टूडेंट, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है आर का, अभी आप आगे देख लेना कि जो आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। ये हमने रेडियस का फॉर्मूला भी ड्राइव कर रखा है। जो आर होता है वो रिलेटेड होता है वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एकदम से ये V2 वेलोसिटी के साथ, बड़ी हुई वेलोसिटी के साथ इस D1 में आता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, बहुत लंबी वेलोसिटी, बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ जब आता है तो उस केस में इसका रेडियस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो बड़ा रेडियस बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ये वापस आएगा, ठीक है, और इसको रुकना कितना है, ये हाफ सर्किल में घूम रहा है, तो टाइम कितना लेगा, T= क्या होता है आपका फॉर्मूला, आपका जो T= होता है πm/qv, ठीक है। T= πm/qv टाइम यहाँ पर लेगा, उसके बाद फिर से ये वापस आएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर पहुँच रहा होगा तो उस केस में क्या होगा, फिर ये पोलैरिटी चेंज कर देगा, और अब क्या होगा, यहाँ अगर माइनस है, यहाँ आपका प्लस है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। तो सॉरी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। फिर से ये क्या करेगा पार्टिकल, और V3 स्पीड के साथ इस केस में यहाँ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते स्टूडेंट ये बार बार ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी, और ये पार्टिकल इसके अंदर से मूव करते 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 ये लास्ट के पेरीफेरी, मतलब इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में आएगा, घूमेगा, और एकदम स्पीड से इस एक विंडो बनी होती है, विंडो से बाहर निकल के जो आप जहाँ पर भी आपका जो मटेरियल रखा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ से पार्टिकल को भेज दिया जाता है, ठीक है। और इससे ये जो पार्टिकल है वो स्ट्राइक टूट जाता है, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होता है, सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है स्टूडेंट, इसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, मतलब पहले ये धीरे धीरे घूमता है, ऐसे घूमता है। ये घूमने का रीज़न ये है स्टूडेंट, पहले ये प्लस हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, इसको प्लस, फिर इसको माइनस, फिर इसको प्लस को माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, पोलैरिटी चेंज होने की वजह से चार्ज पार्टिकल इसके अंदर ऐसे घूमते घूमते एक बड़ा सर्किल प्रोड्यूस करता है, और लास्ट में इस विंडो से बाहर बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ये निकलता है, और आपका जो टारगेट होता है उसको हिट करता है। और उसको अगर तोड़ना है, जैसे बम्बार्डमेंट होता है, जैसे किसी छोटे से पार्टिकल में तोड़ना होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को तोड़ने के लिए हम ऐसी मतलब हाई स्पीड वाले पार्टिकल को एक्सलेट करके किसी विंडोज़ के थ्रू ऐसे निकालते। तो एक इस टाइप की मशीन है जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है, ये भी यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही एक्सलेट कर सकते, ठीक है। अगर हमें किसी न्यूट्रॉन पार्टिकल, ठीक है, न्यूट्रॉन पार्टिकल यानी जो न्यूट्रॉन वाले पार्टिकल जिसमें चार्ज नहीं होता है, उन पार्टिकल को रिवॉल्व करना है या एक्सलेट करना है, तो ये साइक्लोट्रॉन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो साइक्लोट्रॉन है ओनली चार्ज पार्टिकल को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल को इसमें ऐसे रिवॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके थोड़ा प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन अ हैवी चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मेड टू पास थ्रू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्वायर हाई एनर्जी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं स्टूडेंट कि आप किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी हैवी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उसका वेट भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक। अच्छा खासा का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी वेट कितना होता है तुम्हारा, 9.1 × 10⁻³ होता है, ठीक है। बट
इलेक्ट्रॉन भी अभी यूज़ नहीं कर पाते हम लोग। क्यों नहीं कर पाते, ये मैं आपको इसके डिसएडवांटेज में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि देखिए क्या है, हैवी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसमें चार्ज होगा, बेसिकली वही पार्टिकल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के द्वारा बार बार एक्सीलरेट किया जाता है और उसके बाद उसको लास्ट में उस विंडो से बहुत स्पीड से, ठीक है, काफ़ी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ 2 hollow सेमी सर्कुलर मेटेलिक चैम्बर्स कॉल्ड डीज, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका 2 hollow सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल मतलब ये आधे सर्किल, मतलब सर्किल का जैसा होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ये होलो चैम्बर होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इवैक्यूएटेड होगा, मतलब पूरा होल होगा, जिसके अंदर आपको पता ना, अगर मेटल का जो अगर होलो सरफेस होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो होलो चैम्बर है और इवैक्यूएटेड है, मतलब कोई वहाँ पर आपके ये कोई भी आपका मतलब एयर कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पूरा इवैक्यूएट कर रखा है, ठीक, यानी या फिर वहाँ पर ये एचजी गैस डाली होती है, ठीक है, या एचजी गैस लो प्रेशर पर एचजी गैस को डाला होता है, ठीक है, ये होता है। और फिर क्या करता है, डीज आर कनेक्टेड टू विथ अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। एचएफ से जो डीज होते हैं, यहाँ पर आपने फिगर में देख रखा है कि जो डीज है इनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया है। एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज, ठीक है। और एक है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट, एक नॉर्थ है और एक साउथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलरी क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। इसका ऐसा सेटअप है, ठीक है। ये जो आपके जो मैग्नेट है वो परपेंडिकुलर रखे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन, इतना लिखेंगे काफ़ी है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए वर्किंग, ठीक है। ये जो आप ये डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, ये वर्किंग के साथ बनेगा, ठीक है। ये वर्किंग जब लिखोगे तो तब डायग्राम बनेगा, और इसके जो जितने पार्ट्स हैं उनके नाम भी लिखोगे, ठीक है। तो वर्किंग में क्या कह रहा है, व्हेन चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल प्लेस बिटवीन डीज, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में रखा है। तो फिर क्या होता है, सपोज एट एनी इंस्टेंट D1 इज पॉजिटिव, ठीक है, D1 अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज D1 टू D2, D1 से D2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि आपने जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन किया तो उस केस में सपोज अगर D1 अगर पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट ऑब्वियसली D1 से D2 की ओर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की ओर होगी, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं। उसके बाद देन चार्ज पार्टिकल मूव्स टुवार्ड्स D2, ठीक है, तो D2 की ओर मूव करेगा। बोथ दीज आर इवैक्यूएटेड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दीज विल जीरो, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इवैक्यूएटेड है, ठीक है, उसके अंदर क्या है आपका बिल्कुल होल है, ठीक है, इसमें उसके अंदर मेटेलिक पार्ट है ही नहीं। तो अगर आपने सुना था ना कि अगर मेटल होगा और मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है स्टूडेंट कि मेटल के खोखले भाग में अंदर इसके अंदर के जो सरफेस अंदर का जो पार्ट होता है उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। अगर होलोस्फीयर जैसा होता है ना, जो होलोस्फीयर हमने पढ़ा था, होलो सिलेंडर पढ़ा था, तो होलो सिलेंडर के अंदर या होलोस्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ भी इवैक्यूएट का मतलब क्या है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मेटल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर उस तरीके से रखा गया है, ठीक है, मैग्नेट को विथ प्लेन ऑफ डीज, ठीक है। इसके बाद चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्किल, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल अगर सर्किल में घूमता है ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। जैसे हम पोलैरिटी को मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो इस टाइप की पोलैरिटी होती है ना, वो इस टाइप का क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये अल्टरनेट टाइप का होता है, ठीक है। एक पार्ट पहले पॉजिटिव करेगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पॉजिटिव, ऐसे करके वहाँ पे कहता है करंट को फ्लो कराता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने की वजह से जो चार्ज है वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, और जो नेगेटिव जो आपका ये जो नेगेटिव है उसकी वजह से वो क्या होगा, अपने ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। इसका स्टूडेंट देखिए D1 इज नाउ पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिनट स्टूडेंट्स, ये कहाँ मतलब चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्किल ड्यू टू चेंज इट्स पोलैरिटी, D1 is now positive and D2 is negative, and electric field now D2 to D1, ठीक है। Then charge particle moves towards D1 with same speed,
ठीक है स्टूडेंट। तो ये बार बार होते रहेगा स्टूडेंट कि कभी D1 पॉजिटिव और कभी D2 नेगेटिव, ठीक है, और कभी इलेक्ट्रिक फील्ड D1 से D2 की ओर और कभी इलेक्ट्रिक फील्ड D2 से D1 की ओर, ठीक है। तो ये बार बार प्रोसेस होता रहेगा और उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ना सॉरी उसके अंदर चार्ज पार्टिकल लगातार घूमता जाएगा, ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स D1 विथ द सेम स्पीड एंड दिस एंड टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल इज T इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो स्टूडेंट क्योंकि ये हाफ सर्किल में घूम रहा है तो ऑब्वियसली टाइम भी क्या लेगा, हाफ लेगा ना। तो यहाँ पर 2 वैसे टाइम का T इज इक्वल हमने प्रूव भी करा था, T इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आता है, क्योंकि हाफ सर्किल के लिए क्या आएगा, जो T आएगा पाई एम अपॉन क्यू बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तो व्हेन इट इंटर्स D1 इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज दैट्स कॉज इट्स मेक अ सर्किल विथ ग्रेटर रेडियस, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे स्पीड बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है न, जो रेडियस तो भी क्या होता है उसके साथ साथ बढ़ जाता है, वेलोसिटी के साथ साथ रेडियस भी बढ़ता जाता है, ठीक है। बट टाइम इज सेम, लेकिन जो टाइम होगा ना हाफ सर्किल में घूमना है तो टाइम क्या हर केस में सेम ही लगाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस अंटिल इज काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस होते रहेगा जब तक कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम ना हो पाए, ठीक है। तो फाइनली व्हेन इट इज मूव्स इन अ लास्ट सर्किल प्रोजेक्टेड बाय द विंडो टू हिट द टारगेट, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, जब वो लास्ट पेरीफेरी मतलब फाइनल सर्किट में घूमता है या फिर फाइनल ऑर्बिट में जब घूमता है तो वो क्या करता है, अपने टारगेट को हिट करता है और ये विंडो से काफ़ी स्पीड से निकल के टारगेट को हिट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, इसका वर्किंग था, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के मैथमेटिकल पोर्शन को, जिसकी वजह से हम लोग इसके काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल फॉर हाफ रोटेशन T इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो रोटेशन है वो क्या है, आपका हाफ है, ठीक है। हाफ रोटेशन होने की वजह से जो टाइम भी है वो क्या है, पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर पूरे सर्किल में जब घूमता है तो स्टूडेंट हमने टाइम का डेरिवेशन करा है, T इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, ठीक है। तो ये हाफ सर्किल में अगर राउंड कर रहे हैं कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, तो उस पर जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ लास्ट ऑर्बिट या पेरीफेरी देन दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि अगर चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये घूमते घूमते इसके लास्ट ऑर्बिट या इसके लास्ट पेरीफेरी, ठीक है, बिल्कुल किनारे वाले जब ऑर्बिट में जब घूमेगा, ठीक है, तो उसके उसमें क्या होगा, उसका रेडियस भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है, रेडियस ज़्यादा होगा और रेडियस ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होगा, एक बहुत ही स्पीड गेन कर लेगा, ठीक है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की उस केस में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कब, जब वो अपने लास्ट पेरीफेरी में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, क्यू वी बी, ठीक है। यानी जो फोर्स होता है जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब फेंकते हैं वी वेलोसिटी से, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, ऐसे करके तो घूमने लग जाता है, ठीक है, मतलब सर्किल में घूमने लगता है। तो जो फोर्स होता है, ठीक है, वो फोर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम। ये वी स्क्वायर मैक्सिमम इसलिए लिखा है स्टूडेंट कि इसकी उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और उसी टाइम में क्या होगा, इसका मैक्सिमम रेडियस भी होगा, ठीक है। तो इसकी जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर मैक्स इज इक्वल टू क्यू वी मैक्स अपॉन मैक्स इंटू वी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, क्योंकि यही क्या करेगा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से घूमता था, ठीक है। ये क्या है, आपका सर्किल में घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए आपको लिखा है ये, तो वी मैक्स, ठीक है, वी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमने कैलकुलेट करा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वी से वी कैंसिल आउट होके जो वी की वैल्यू निकाल, क्योंकि जो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। देखो वी मैक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी क्यू बी आर मैक्स अपॉन एम, ठीक है, मास है। तो यहाँ पर देखिए वी पता चल गया, हम तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इस टाइम में उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, उसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सिंपली के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग के मैक्स की जो वैल्यू है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी मैक्स की इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्स अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। जो इस सब स्टूडेंट ये मैक्स लिखे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम सॉल्व करने के बाद हमको जो के मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी स्टूडेंट्स हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्स अपॉन एम, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको इतनी मिलेगी, ठीक। उसके बाद
देखिए स्टूडेंट क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हमें कैटेगरी मिल गई स्टूडेंट, तो हाँ अब है स्टूडेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो चार्ज पार्टिकल का स्टेप में चलेगा, ठीक है, कि पहले हाफ सर्किल पूरा करे, फिर पोलैरिटी चेंज मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज करे, ठीक है, फिर हाफ सर्किल कंप्लीट करे, फिर पोलैरिटी चेंज हो। तो उसके लिए क्या होगा, उसका टाइम पीरियड कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ये अगर सपोज ये डीज है, ठीक है, सपोज आपके ये डीज है, ठीक है। तो इसमें चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है और हाफ टाइम ले रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करना चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, ये हाफ सर्किल घूमेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, फिर ये वापस आएगा, फिर अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। जो इसका टाइम है, ठीक है, जो कंप्लीट टाइम है, इसका जो टाइम है, ठीक है, अगर कंप्लीट टाइम में तो ये पूरा घुमाएगा ना। अगर इसका जो आधा टाइम है, ठीक है, जो हाफ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो हाफ टाइम है वो क्या होगा, इसके हाफ टाइम के इक्वल हो जाए, ठीक है। हाफ टाइम मतलब ये वाला पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी, ठीक है। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, ये हमेशा इन स्टेप में रहेगा। इन स्टेप का मतलब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। मतलब हाफ पीरियड में इसने आधा चक्कर पूरा करा और यहाँ क्या हुआ, पोलैरिटी हाफ चेंज हुई, ठीक है। और देखिए ना स्टूडेंट्स, इसका जब मैं आपका ये बता दूंगा आपको, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हाफ पीरियड जब ऑसिलेशन, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि चार्ज क्या करेगा, अपना हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हाफ के लिए क्या करेगा, वो अपना आधा चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस बीच क्या करेगा, यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि जो टाइम पीरियड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होगा, उसका जो हाफ पीरियड होगा वो क्या होगा, उसके हाफ टाइम के, मतलब चार्ज द्वारा जो हाफ सर्किल पूरा करने में जितना टाइम लिया है, यानी हाफ टाइम लिया है, उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड ऑफ हाफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक। तो यहाँ से 2 को मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी, ठीक है। जो ये कैपिटल T है स्टूडेंट्स, जो टाइम पीरियड है हाफ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू इंटू वी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हमको टाइम पीरियड पता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी एफ इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/T। तो 1/T का जो मीनिंग हो गया Q अपॉन बी अपॉन 2 पाई एम हर्ट्ज, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक। और उसके बाद हम निकाल सकते हैं ऐसी, अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता है तो साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओमेगा सी से। तो ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू क्यू इंटू वी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। तो आपको पता होगा ना स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला कहता है डब्ल्यू इक्वस टू होता है स्टूडेंट्स 2 पाई न्यू होता है ना, या 2 पाई एफ, ठीक है। तो जो एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है ना, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रीक्वेंसी को, तो मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसकी वैल्यू है 2 पाई इंटू क्यू इंटू वी अपॉन 2 पाई एम, ओके। तो ओमेगा सी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है क्यू इंटू वी अपॉन एम, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो आपका इसका मैथमेटिकल पोर्शन था। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन पर, ठीक है। तो लिमिटेशन देखिए स्टूडेंट्स, तो लिमिटेशन में क्या है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपका जो एक फॉर्मूला आया था आइंस्टीन का, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी काफ़ी हाई हो जाए ना, अगर वेलोसिटी काफ़ी हाई हो जाए, मतलब लगभग सी के इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी अप्रॉक्स अगर सी के इक्वल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म क्या है, 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस ये इक्वल हो जाएंगे ना, तो इससे कैंसिल आउट हो गया 0, ठीक है। तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, तो ये जो मास होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो रेस्ट मास था वो चेंज होके क्या हो जाएगा, उसके मास में चेंज आ जाएगा, ठीक है। उसका जो मास होगा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इसका जो रिलेशन था उसकी वजह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि उसका मास चेंज होने की वजह से वो क्या करेगा, मास चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए ना इसका स्टूडेंट, इसका रिलेशन देखिए, T इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी, ठीक है।
तो यहाँ देखिए अगर मास अगर चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो टाइम है, ठीक है, जो अभी इन स्टेप में चल रहा था, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो क्या कर रहा था, अपना सर्कुलेशन कर रहा था, मतलब कि पोलैरिटी चेंज होगा तो हाफ सर्किल कंप्लीट करना, ठीक है, फिर नेक्स्ट हाफ सर्किल के लिए फिर पोलैरिटी चेंज होना, जो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग उसका जो सर्कुलेशन था, ठीक है, मतलब जो स्टेप चल रहा था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है, उसमें मिस चेंज आ जाएगा, मतलब वो स्टेप में नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब कि कभी इसका टाइम, इसकी ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है, ये हाफ सर्किल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या इसने हाफ सर्किल कंप्लीट कर लिया, इसने पोलैरिटी चेंज नहीं कर रही है, तो इस टाइप का ये अनस्टेप हो जाएगा, ठीक है, स्टेप में नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक है ना। तो देखिए अगर, तो क्या होगा, पहले तो ये रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका मास चेंज हो जाएगा, और मास चेंज होने की वजह से क्या होगा, ये स्टेप में नहीं चलेगा, साइक्लोट्रॉन क्या होगा, स्टेप में नहीं रहेगा, ठीक है। बात करेंगे स्टूडेंट्स के यूजेस पर, ठीक है। तो क्या था स्टूडेंट्स, देखिए टू सिंथेसाइज न्यू सब्सटेंसेज, ठीक है, नए सब्सटेंस को बनाने के लिए, टू क्रिएट न्यू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्रिएट करने के लिए, और टू बम्बामेंट एटॉमिक रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई में जब न्यूक्लियर पर हम हिट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, एक स्पीड जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, उस पार्टिकल से उसके न्यूक्लियाई को स्टैक करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जैसे एग्जांपल है, तो इस टाइप की रिएक्शन में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका साइक्लोट्रॉन, ठीक है। इस पर आप अच्छे से आप इसको पढ़िए, समझिए, और इसके जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी जो थियोरेटिकल पोर्शन है जो आप समझ चुके हैं उसको भी आप लोग लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता स्टूडेंट तो आप कमेंट करिए, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।